हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश। आप सबको हमारी वीडियोस कैसी लगती है फ्रेंड्स, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा के ऑल के नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके हमारी सारी वीडियोस को देखें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक छोटी और मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक्स के बेसिस पे है कि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो हमें नहीं समझ में आती और हम कर जाते हैं, जिससे हमारी फ्लुएंसी और इंग्लिश अच्छी नहीं लगती है। उसको करेक्ट कैसे करा जाए, आज हम बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस लेके आए हैं। हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे और अपनी पूरी नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आई नो यू आर एग्री विद मी। आप इसे ऐसे नहीं कहेंगे, आप कहेंगे आई नो यू एग्री विद मी। आर का यूज यहाँ पर नहीं होगा ऐसे सेंटेंसेस में। आई प्रेफर टी देन कॉफी। नो, आई प्रेफर टी टू कॉफी। टी की जगह आप कॉफी को प्रेफर कर रहे हैं। डोंट बी अफ्रेड फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस। नो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन से पूछने से डरे नहीं। वन ऑफ माई फ्रेंड इज स्टिल मिसिंग। नो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज स्टिल मिसिंग। आपके फ्रेंड्स में से कोई फ्रेंड मिसिंग है। शी डजंट लिसन मी। नो, शी डजंट लिसन टू मी। आपसे नहीं सुनती है, वो आपकी नहीं सुनती है। आई विश आई वॉज देयर। नो, आई विश आई वर देयर। आई के साथ वर आता है। वन ऑफ माई टीचर। नो, वन ऑफ माई टीचर्स। आपके टीचर्स में से एक टीचर की आप बात कर रहे हैं। थैंक्स गॉड। नो, इट विल बी थैंक गॉड। थैंक्स के साथ, थैंक के साथ एस नहीं आता। मैरिज एनिवर्सरी। नो, दिस इज रॉन्ग। आप कहेंगे वेडिंग एनिवर्सरी। आपको किसी को विश करना है तो आप कहेंगे हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करें। जब आप किसी से बात करते हैं और आप उसको कहते हैं यार आप समझा करो या मेरी बात को समझो, तब आप कहेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रहा हूँ और ये क्या कैसे होगा, आप समझिए। गो एंड लुक। जाओ और देखो। जब हम छोटे बच्चों से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि जाओ देखो आपका सामान हमने उस ड्रॉर में रखा है या आपका बैग वहाँ रखा है, तब आप उनको कहेंगे गो एंड लुक। डू सम वर्क। कुछ काम करो। जब हम किसी को कहते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए, खाली मत बैठिए, तब आप कहेंगे डू सम वर्क। कुछ काम करिए। इट्स ऑब्वियस। यह स्पष्ट है कि ऐसा होना तो वाजिब ही है। वहाँ जब हम कहते हैं ना कि ये तो होना वाजिब ही है, यह स्पष्ट है, तब हम कहेंगे इट्स ऑब्वियस। दिस इज़ टू मच। यह बहुत ज़्यादा है। जब आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं या आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, हीट अप मोमेंट हो गया, तब आप कहते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तब आप कहेंगे दिस इज़ टू मच, दिस इज़ हाइट। जबकि इस चीज़ की हाइट हो गई है, लिमिट है कि अब ये बहुत ज़्यादा है। बिलीव मी। मेरा विश्वास करो। जब आप किसी से कहते हैं ना कि अरे यार मेरी बात तो मान, सच में मेरा विश्वास करो, बिलीव मी दिस हैपेंड, बिलीव मी ऐसा हुआ वैसा हुआ, वहाँ आप कहेंगे बिलीव मी। व्हेन डिड आई से। मैंने कब कहा। जब आप किसी से बात करते हैं तब आप कहते हैं ना कि मैंने ऐसा कब कहा, कोई आपको ब्लेम करता है कि आपने तो ऐसा कहा था, तब आप कहेंगे व्हेन डिड आई से। आई टॉक टू हिम। मैंने उससे बात की। जब आप किसी से कन्वर्सेशन करते हुए बताते हैं ना कि मैंने उससे बात कर ली है, तब आप कहेंगे आई टॉक टू हिम। मैंने उससे बात कर ली है इस बारे में। गो विद हिम। उसके साथ चले। जब हम किसी को कहते हैं कि आप उसके साथ चलिए, हम आ रहे हैं, या आप उसके साथ जाइए, वो आपको गाइड करेगा इस काम में। जब आप कहीं नए ऑफिस ज्वाइन करते हैं या किसी वर्क प्लेस पे जाते हैं, तब आप कहेंगे गो विद हिम। उसके साथ जाइए, वो आपको बताएगा। राइट इट डाउन। इसे नीचे लिखे। जब हम स्कूल में या अपने जूनियर्स को या किसी बच्चे को बताते हैं कि जो हम बोल रहे हैं आप उसको लिखे यहाँ नीचे पेपर पे, तब आप लिखेंगे राइट इट डाउन। अब आपने अक्सर टीचर्स को ये बात कहते हुए सुना होगा, अगेन एंड अगेन, बार 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 बार। जब हम बच्चों को कोई चीज़ समझाते हैं और वो नहीं समझता और हम कहते हैं ना बार बार मैंने आपको ये बात समझाई और आप नहीं मान रहे, तब आप कहेंगे अगेन एंड अगेन। कम टू मी। मेरे पास आओ। जब हम बच्चों को कहते हैं कि आओ मेरे पास आओ, तब आप कहेंगे कम टू मी।
आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है? जब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा किसी दो फ्रेंड को बात करते हुए, कुछ लोगों को आपस में, तो वो कहते हैं ना, क्या क्या आपको पक्का है? लेकिन आर यू श्योर कि ऐसा हुआ था? आर यू श्योर उसने ऐसा कहा था? यू शुड स्लीप, आपको सोना चाहिए। जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि आप दिस इज़ योर टाइम टू स्लीप सो दैट आपकी नींद कंप्लीट हो एंड यू कुड वेक अप एट टाइम, तब आप कहेंगे यू शुड स्लीप, नाउ यू आर टायर्ड, यू शुड स्लीप। लेट इट बी, चलने दे। जब हम कहते हैं ना कि यार उसने ऐसा किया, यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, तब आप कहेंगे लेट इट बी, इसे चलने दीजिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में। अक्सर आपने फर्स्ट साइट वर्ड ही तब सुना होगा जब आता है ना पहली नज़र का प्यार, या पहली, यही होता है पहली नज़र का प्यार। जब हम इसको कहते हैं एट फर्स्ट साइट, कि पहली नज़र में ही मुझे ये समझ में आ गया था, या पहली नज़र में मैं समझ गया था वो इंसान तेज है। डू इट नाउ, अब करो। जब स्कूल में टीचर्स बच्चों को कहते हैं उन्होंने होमवर्क नहीं किया, या कोई बदमाशी, कोई काम नहीं किया, या आपके किसी एम्प्लॉय ने काम नहीं किया था, वो आपसे कहते हैं कि डू इट नाउ, आप इसे अब करिए। जब आपके कोई सब ऑर्डिनेट्स, कोई जूनियर होते हैं जो काम नहीं करते। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। जब आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि मैं घर पर हूँ, मैं यहीं हूँ, तब आप कहेंगे आई एम एट होम, मैं घर पर ही हूँ। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। जब आप किसी से कन्वर्सेशन करते हैं कोई भी, और तब आप उसको कहते हैं कि मुझे याद नहीं है, तो आप कहेंगे आई डोंट रिमेंबर। ट्राई अगेन, फिर कोशिश करें। जब आप किसी भी बच्चे को या अपने से किसी जूनियर को किसी काम के लिए प्रॉम्प्ट करते हैं कि आप ये काम करिए, ट्राई करते रहिए, तो आप कहेंगे ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करिए। टेक योर सीट, अपनी सीट पर बैठ जाओ। आपने अक्सर स्कूल में सुना होगा, जब आप स्कूल में जाते हैं, क्लासरूम में टीचर आते हो, कहती हैं, आप उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो वो कहते हैं टेक योर सीट। तब आप यूज़ करेंगे कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, टेक योर सीट। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए। जब आप किसी से हेल्प चाहते हैं तो आप उन्हें बड़ी हम्बली ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, मेरे को आपकी मदद चाहिए। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जब आप किसी से किसी आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं, या आपका किसी से झगड़ा हो जाता है और वो अपने लिमिट क्रॉस कर जाता है, तब आप कहते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फाइंड आउट इट, इसका पता लगाए। जब आप किसी को ऑर्डर करते हैं या किसी को डायरेक्शंस देते हैं कि आप ये करिए, ये चीज़ कहाँ मिसप्लेस हो गई, या ये फाइल कहाँ मिसप्लेस हो गई आपके ऑफिस में, तब आप कहेंगे फाइंड आउट इट, गो इमिजिएटली, तुरंत जाओ। जब आप किसी को कहते हैं कि आपने ये काम अभी तक करा नहीं है, तो आप जाओ, तुरंत जाके इसे करिए, तो वहाँ आप गो इमिजिएटली शब्द का प्रयोग करेंगे। कीप इट फॉर एवर, इसे हमेशा के लिए रखें। जब आप किसी को कोई चीज़ दे देते हैं एज ए गिफ्ट या एज ए सपोर्ट, और आप वो आपको कहते हैं कि मैं इसे वापस कर दूंगा कुछ टाइम के लिए, तब आप कई बार कहते हैं ना, नहीं अपने पास इसे हमेशा के लिए रखिए, तो अब आप यूज़ करेंगे कीप इट फॉर एवर। स्टॉप योर गिमिक, अपनी नौटंकी बंद करो। जब आप किसी को बोलते हैं फ्रेंड सर्कल में कि बहुत हो गया, अपनी नौटंकियां ना बंद करो, तब आप यूज करेंगे स्टॉप योर गिमिक। व्हाट द हेल, ये क्या मुसीबत है। जब आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, या कोई आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है, लाइट चली जाती है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, या पढ़ना है और क्लास नहीं हो पा रही है ऑनलाइन, तब आप व्हाट द हेल का यूज करेंगे। बी इन योर लिमिट्स, अपनी सीमा में रहो। जब आप किसी को कन्वर्सेशन करते वक्त कोई अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है और आपको लगता है कि वो अपना एक लहजा भूल रहा है कि उसको आपसे कैसे बात करनी चाहिए, तब आप उसके लिए बी इन लिमिट्स शब्द का प्रयोग करेंगे। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सिमिलरली जब लिमिट्स में आप उसको लाओगे, तो आप उसको ये भी कहोगे ना कि अब आप बहुत ज़्यादा हो गया, आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए, तब आप कहेंगे डोंट मेक मी एंग्री। टिट फॉर टैट, इसके लिए धन्यवाद। टिट फॉर टैट, जब हम कहते हैं कि हम किसी के साथ टिट फॉर टैट किया, मतलब आपने किसी के साथ अच्छा किया तो उसने भी अच्छा किया। जनरली ये हम नेगेटिव के लिए यूज करते हैं। आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आपने भी उसके साथ बुरा किया। व्हाट्स योर स्टेटस, आपकी स्थिति क्या है। जब आप किसी से पूछते हैं आप काफ़ी टाइम बाद कि व्हाट इज़ योर स्टेटस, आप एट प्रेजेंट आप कहाँ पे हैं। लेट गो माई हैंड, मेरा हाथ छोड़ दो। जब आप किसी को
गुस्से में होते हैं, कोई आपका हाथ पकड़ लेता है, तब आप कहते हैं लेट गो माई हैंड, मेरे हाथ को छोड़ दीजिए। गेट अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से रास्ता निकालें, आप यहाँ से चले जाइए। आर्ग्यूमेंट्स में होता है ना कि गेट अवे फ्रॉम योर हेयर, यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जैसे जनरली हम कहते हैं, वहाँ आप ये यूज़ करेंगे।